हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 20वें अध्याय का 13 नंबर का श्लोक। 10, 20, 13। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जल जल स्थल स्थल ओकसः ओकसः जलस्थलौकसः जलस्थौकसः सर्वे सर्वे नव नव वारी वारी निसेवया। निषेवया। सर्वे नववारि निसेवया। सर्वे नववारि निषेवया। अबिभ्रन् अभिद्रन् रुचिरं रूपं यथा हरिनिसेवया। हरिनिषेवया। जलस्थलौकसः सर्वे जलस्थलौकसः सर्वे जलस्थलौकसः सर्वे जलस्थलौकसः सर्वे नववारि निसेवया। नववारि निषेवया। अबिभ्रन् रुचिरं रूपं अबिभ्रन् रुचिरं रूपं यथा हरिनिसेवया। यथा हरिनिषेवया। जलस्थलौकसः सर्वे जलस्थलौकसः सर्वे नववारि निसेवया। नववारि निषेवया। अबिभ्रन् रुचिरं रूपं अबिभ्रन् रुचिरं रूपं यथा हरिनिसेवया। यथा हरिनिषेवया। जलस्थलौकसः सर्वे जलस्थलौकसः सर्वे नववारि निसेवया। नववारि निषेवया। अबिभ्रन् रुचिरं रूपं अबिभ्रन् रुचिरं रूपं यथा हरिनिसेवया। यथा हरिनिषेवया। जल 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 के जल के स्थल स्थल तथा स्थल के तथा स्थल के ओकसः ओकसः निवासी निवासी सर्वे सर्वे सभी सभी नव नव नवीन नवीन वारी वारी जल जल का निसेवया निषेवया सेवन करने से सेवन करने से अबिभ्रन ग्रहण किया। रुचिरम रुचिरम आकर्षक आकर्षक रूपम रूपम रूप रूप यथा यथा जिस प्रकार जिस प्रकार हरि निसेवया हरिनिषेवया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने से। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने से। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। चूंकि जल तथा स्थल के समस्त प्राणियों ने नवीन वर्षा जल का लाभ उठाया, इसलिए उनके रूप आकर्षक एवं सुहावने हो गए। जिस तरह कोई भक्त श्री भगवान की सेवा में लगने पर सुंदर लगने लगता है। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार टीका की है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हमें अनेक अनुयायियों के साथ इसका व्यवहारिक अनुभव है। अनुयायी बनने के पूर्व वे गंदे लगते थे, भले ही उनके अंग प्रत्यंग रूपवान थे, किंतु कृष्ण भावनामृत के विषय में कोई जानकारी न रखने के कारण वे गंदे और दुखियारे से लगते थे। अब कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के पश्चात उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और नियमों तथा नियंत्रणों का पालन करने से उनकी शारीरिक कांति भी बढ़ गई है। जब वे केसरिया वस्त्र धारण करके अपने मस्तक पर तिलक लगा लेते हैं और अपने हाथों में तथा गले में मालाएं धारण किए रहते हैं,
तो वे इस तरह लगते हैं मानो सीधे बैकुंठ से चले आ रहे हों। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। और हम लोग शरद ऋतु वर्षा ऋतु का वर्णन सुन रहे हैं। 2 दिन से वृंदावन के वर्षा ऋतु के शोभा का वर्णन किया जा रहा है। 10 श्लोक तक हो गया है। अब आगे कह रहे हैं कि हरिता हरिभिः सस्यै इंद्र गोपैश्च लोहिता उच्छिलिंद्र कृतच्छाया नृणाम श्रीरिव भूरभूत। वृंदावन के बरसात के शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि वर्षा ऋतु के कारण घास उग गए और घास का रंग हरा है। और प्रारंभ में ही आप सुने हैं कि वर्षा ऋतु सर्वसत्व समुद्भव। वर्षा ऋतु में सब प्रकार के प्राणी का उद्भव होता है, दोनों तरह से, जन्म से भी और पोषण के दृष्टि से भी। और बरसात में बहुत बहुत प्रकार के कीड़े जन्म लेते हैं। उसमें एक कीड़े होते हैं, वो लाल रंग के होते हैं। लाल रंग के कीड़े होते हैं। और राम जी के भैंस का ही है जो इसमें लिखा गया है वीर बटोही। 2 ढंग के होते हैं, लंबे लंबे भी होते हैं और छोटे छोटे भी। तो वे जगह जगह दिखने लगते हैं। तो लाल रंग के हैं और कुछ छत्ता जैसा एक पौधा जग जाता है जो कहते हैं उसको इंद्रगोप कहा जाता है। और वो छत्ता जैसा होता है तो सफेद सफेद होता है। तो हरा रंग के बहुत घास हैं, लाल रंग के बहुत कीड़ा है और सफेद रंग का बहुत छत्ता है। तो कह रहे हैं कि ये सब मिल करके वैसे शोभित हो रहा है जैसे राजा की सेना हो। राजा के सेना में कई एक प्रकार का चीज होता है। हाथी होते हैं, रथ होता है, ध्वजा होता है। तो जैसे राजा की सेना शोभित होती है और उसका सौंदर्य होता है, तो वैसे ही वृंदावन के सौंदर्य हो रहा। और यहाँ राजा के सेना का उपमा दे रहे। और राजा लोग कई एक प्रकार के सैन्य सामग्री को जुटा करके रखते हैं। और इससे शिक्षा है कि समृद्धि के लिए, ये सुरक्षा के लिए जो आवश्यक उपकरण है उसका संग्रह करना चाहिए। श्रवण कीर्तन करना है तो यहाँ भी उपकरण का संग्रह करना होता है। करताल, मृदंग, माइक्रोफोन, वो क्या क्या संग्रह करना होता है ना। तो समृद्धि के लिए और सुरक्षा के लिए संग्रह करना ठीक है। जो आवश्यक चीज है उसका संग्रह करना होता है। क्षेत्राणि सस्य संपद भी कर्षकाणाम मुदम ददो मानिनाम उपतापम वै दैवाधीनम जानतम। दैवाधीनम जानता। अब वर्णन कर रहे हैं
कि क्षेत्राणी सस्य संपद भी, अच्छी वर्षा हुई और खूब अच्छा फसल लग गया, धान का, अरहर का या मक्का का, बजरे का, सब है, अच्छा अच्छा फसल है। और उसमें अब बाल आने लगा तो कर सकाण मुदम जदौ, तो यह सब देख करके, अच्छा फसल देख करके किसानों को बहुत प्रसन्नता हो रही, वे प्रसन्न हैं। और मानिनाम अनुतापम वै दैवाधीन जानता, और जो अभिमानी लोग हैं तो उनको संताप होने लगा। आशय यह है कि जो किसान हैं तो मेहनत करके खेती की है, और जो अभिमानी हैं तब उनके मन में आ रहा है कि अब हम कनई में क्यों जाएंगे, कीचड़ में, और पता नहीं मेहनत किए, और कई एक बार तो होता है कि सूख जाता है, तो इस बार भी वैसा ही शायद होगा तो घाटा लगेगा, तो अच्छा हो कि भले ही कम पैसा मिले दूसरे को ही दे दो। बटैया मनी दे दिए लेकिन अब फसल अच्छा हुआ तो उनको शौक होने लगा कि हम खुद किए होते तो हमको प्रॉफिट हुआ होता। तो यहाँ मानी नाम अनुतापम है, बहुत बहुत ग्रंथ में धनी नाम अनुतापम शब्द। आप लोग गांव के स्थिति से परिचित हैं कि नहीं हैं, और गांव में भी अब तो शायद बदल रही है स्थिति। पहले की स्थिति है कि धनी लोग अन्न रखते थे, और अकाल पड़ जाने पर अब गरीब को देते तो जरूर थे, लेकिन डेढ़ा पर या सवाई पर। डेढ़ा का मतलब कि एक मन अन्न देंगे तो अब उसको अगहन में 1.5 मन लेंगे वापस, डेढ़ा करके। तो अब तो ये बड़े शोक में है कि अब इस बार तो फसल बहुत अच्छा हो रहा है तो हमारा मार्केट डाउन जाएगा। भाई कोई गरीबी में रहेगा तभी वो लोन लेता है ना। तो वर्षा के चलते खूब अच्छा फसल हो रहा है, एकदम अब बाली से युक्त हो गया है, लहरा रहा है फसल, तो कृषकों को तो बहुत आनंद है, उनको बहुत हर्ष है। लेकिन जो धनी लोग हैं तो उसी फसल को देख करके संताप में पड़ गए कि तीनों के पास से खुद का ही अन्न हो जाएगा, हम लोगों से नहीं लेंगे। दैवाधीन बजानत, वे संताप कर रहे हैं, उसके पीछे है कारण है कि वे नहीं जानते हैं कि ये सब भाग्य के अधीन है, दैव के अधीन है। और यहाँ शिक्षा है कि किसी के समृद्धि को देख करके दुखी नहीं होना चाहिए। दूसरे को समृद्धि प्राप्त हो रही उसके भाग्य से, और हमारे अपने भाग्य से हमको भी समृद्धि मिल सकती है, और दूसरे के समृद्धि को देख करके दुखी नहीं होना चाहिए। अब एक बात और कह रहे हैं कि जलस्थलौकसः सर्वे नववारि निसेवया अबिभ्रन रुचिरम रूपम यथा हरि निसेवया। जलस्थलौकस, चाहे जल के प्राणी हो, जल में भी बहुत प्राणी रहते हैं, मछली है, कछुआ है, और स्थल औकस, कुछ प्राणी धरती पर हैं, गाय हैं या मृग हैं, और भी प्राणी हैं। तो कह रहे हैं कि सर्वे अबिभ्रन रुचिरम रूपम नववारि निसेवया। तो बरसात का दिन आ गया तो
वर्षा के चलते घास जग गए या पानी भी ताजा हो गया, तो अब नए जल के प्रभाव से जो जल के प्राणी हैं तो वह भी स्वस्थ हो गए, उनका रूप अच्छा लगने लगा। और जो स्थल के प्राणी हैं, जैसे वृक्ष है तो ये भी एक प्राणी है, तो वर्षा के चलते तो ये और लहरा गया, अच्छा लग रहा है। गाय इत्यादि हैं वे भी स्वस्थ हो गए, वे भी अच्छे लगने लगे। तो कह रहे हैं कि अबिभ्रन रुचिरम रूपम यथा हरि निसेवया, चाहे जल के प्राणी हो या स्थल के प्राणी हो, नए बरसात के नए जल के सेवन से उनका रूप वैसे ही सुंदर लगने लगा जैसे भगवान की सेवा करने से व्यक्ति का रूप सुंदर लगने लगता है। तो यह जो उपमा दे रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा करने से रूप भी सुंदर हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में कई एक जगह इसका उल्लेख है। द्वारका के लोगों का उल्लेख है कि प्रवैसोपि जुआन, वे भगवान का दर्शन करते थे या भगवान की दृष्टि उन पर पड़ती थी, और उसका प्रभाव था कि जिनका उम्र अधिक हो गया वो भी बिल्कुल जुआ दिखते थे। प्रवैसोपि जुआन। उद्धव जी के विषय में कहा गया है कि काले न जरसंगत। तो इसका अर्थ है कि उद्धव जी से जब विदुर जी प्रश्न पूछे भगवान के विषय में और अपने संबंधियों के विषय में, तो वे बोल न सके। प्रेम प्रसर संप्लुत। अब तो भगवान के विरह में वे पहले से निमग्न थे, और विदुर जी प्रश्न करने लगे तो भगवान की इतनी गाढ़ स्मृति हो गई कि वे प्रतिवक्तुम नुत्सेह, वे बोल न सके। वे तो प्रेम प्रसर संप्लुत, भगवान के प्रेम में ही डूबने लगे, उतराने लगे। और इस पर कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि यह कोई नई बात नहीं है, यह बिल्कुल उचित है ऐसा होना, क्योंकि उद्धव जी इसके विषय में कह रहे हैं कि यह पंचहायन, वे 5 साल के थे, सपर्याम रचयन, उसी समय खेल खेल में ही भगवान की पूजा करते थे। जैसे बच्चे हैं तो जुट जाते हैं और मिट्टी का क्या क्या बनाने लगते हैं, हाथी बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं, उनको लड़ाई कराते हैं, जो जो करते हैं। लेकिन उद्धव जी की स्थिति थी कि अभी 5 साल के थे, तो अभी मिट्टी से भगवान की मूर्ति बना देते थे, और उसी गीली मिट्टी से थाली बना दिए और लैंप तैयार कर दिए। तो वे खेल खेल में भी भगवान की पूजा करते थे, आरती करते थे, और उसमें इतना निमग्न हो जाते थे कि अब माँ प्रातराशा याचित, बुलाती थी कि आकर के भोजन कर लो, तो तन नहीं छत, उसकी वे इच्छा नहीं करते थे। वो कह रहे हैं कि जो 5 साल से ही बाल्यावस्था से भगवान की पूजा में लगा है, और कालीन जरसम गत, और समय बीतते बीतते वे बुढ़ापा को प्राप्त हो गए, तो यह स्वाभाविक है कि भगवान के प्रेम में निमग्न हो जाएंगे। तो एक अर्थ तो यह है कि काले न समय आने पर वे जरसंगत वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए,
लेकिन दूसरा अर्थ किया गया है कि वे बाल्यकाल से ही भगवान की पूजा करते थे और पूजा का ऐसा प्रभाव हुआ, काले न जरसम गत। काले मतलब समय आने पर भी, वे 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल बीतेगा तो व्यक्ति बुढ़ापा को प्राप्त हो जाता है। लेकिन उद्धव जी के पूजा का प्रभाव है, सपरिया का प्रभाव है कि काले समय आने पर भी, वो समय आ गया कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन न जरसंग, तो उद्धव जी उस पूजा के प्रभाव से वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त हुआ। उद्धव जी का रूप बिल्कुल भगवान जैसा था। जब वे गोपियों के लिए संदेश लेकर के नंदगांव पहुंचे, गोपियां देख रही हैं कि एक नया व्यक्ति आया है और कृष्ण का ही वस्त्र पहना है, कृष्ण का ही आभूषण धारण किया है और उसका रंग रूप कृष्ण जैसा ही। और गोपियां उनके नजदीक गई और वे समझ गई कि कृष्ण का दूत है। वे एक प्रश्न है कि उद्धव जी तो अपना कुछ परिचय दिए नहीं, वो कैसे गोपियां समझ गई कि वे कृष्ण के दूत हैं। और उसमें कई एक सिद्धांत दिया गया, कई एक तथ्य है। एक तथ्य तो गोपियां अपने अंतरात्मा के व्यवहार से, अपने मन के व्यवहार से निर्धारित कर रही हैं कि कृष्ण का ही दूत होगा। उसका कारण यह है कि गोपियों के नजदीक आए उद्धव जी, गोपियों को उतना संकोच नहीं हुआ। स्त्रियों का स्वभाव है कि उनके बीच कोई नया पुरुष आवे तो संकोच में पड़ जाती हैं, लज्जा में पड़ जाती हैं, लज्जा का अनुभव करती हैं। लेकिन उद्धव जी उनके नजदीक आए तो गोपियों को लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा, और इस आधार पर उनको लग रहा है कि कृष्ण का दूत है। उनको ऐसा अनुभव हो रहा है कि मानो अपने सर्किल का ही हो। तो एक तो ये आधार है, और दूसरा आधार है, ये तो एकदम पक्का कि कमल का, कृष्ण के अंग का गंध था। और दूसरा आधार, एक वे कह रही हैं कि निश्चित रूप से कृष्ण का भक्त है और कृष्ण का दूत है, बहुत कृष्ण का नजदीकी है। वे किस आधार पर ऐसा निर्णय है कि कृष्ण का इतना नजदीकी है, कृष्ण का इतनी भक्ति किया है कि इसी जीवन में उसको सारूप्य मुक्ति मिल गई। उसका रूप कृष्ण जैसा क्यों हो गया? इसलिए कि कृष्ण की भक्ति किया है। वे भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, उसमें एक सारूप्य मुक्ति है। लेकिन जब देह का त्याग करते हैं, वैकुंठ में जाते हैं, तो भगवान जैसा रूप मिलता है। लेकिन उद्धव जी के विषय में गोपियां ऐसा सोच रही है कि इतना नजदीकी है, इतना दृढ़ भक्ति किया है कि उसको इसी जीवन में सारूप्य मुक्ति मिल गई। तो ये भक्ति का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका रूप सुंदर हो जाता है, उसका रूप अच्छा हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि बसति हृदय सनातने च तस्मिन् भवति पुमान् जगतस्य सौम्य रूप। वीर राघवाचार्य उद्धृत कर रहे हैं कि जिसके हृदय में नित्य भगवान का निवास है, भगवान प्रकाशित है, तो उसका रूप सौम्य हो जाता है। सौम्य मतलब सोम जैसा, चंद्रमा जैसा।
शांत, सुंदर, कांति से युक्त। तो भगवान की सेवा करने से अरूप सुंदर हो जाता है। इसको व्यवहारिक रूप से भी समझ सकते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति के मन में बहुत संताप है, बहुत टेंशन है, तो उसके चेहरे इत्यादि पर भी खिंचाव आ जाता है। और जो व्यक्ति आनंदित रहता है, आनंद में है, तो वह प्रफुल्लित रहता है। तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है तो आनंदित रहता है, चिंता से मुक्त रहता है, तो उसका रूप सुंदर हो जाता है। ये स्थापित बात है कि भगवान की भक्ति करने से रूप सुंदर हो जाता है। और भक्ति कर रहे हैं तो इतने शुद्धता से रहनी पड़ती है, इतने और इतना नियमित भोजन इत्यादि होता है कि स्वाभाविक ही स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और जो हो, यहाँ उदाहरण यही दे रहे हैं कि वर्षा के सेवन से जो जल के प्राणी है, स्थल के प्राणी हैं, तो बहुत सुंदर रूप धारण कर लिए। उनका रूप बहुत सुंदर लगने लगा। जैसे भगवान की भक्ति करने से, भगवान की सेवा करने से व्यक्ति का रूप सुंदर हो जाता है। और इससे शिक्षा है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जरूर भक्ति करनी चाहिए। और अब आगे कह रहे हैं कि शरद भी संगतः सिंधु चुक्षोभ स्वसनोर्मिमान अपक्व जोगिनश्चित्तम कामाक्तम गुणयुग यथा। कह रहे हैं कि समुद्र जिसमें लहर पहले से ही, समुद्र में लहर आता रहता है हवा के कारण, श्वसन उर्मिमान, हवा के प्रभाव से समुद्र में पहले से लहर है। और संगत, शरद भी संगत सिंधु चुक्षोभ, और जहां नदी का संगम होता है तो वहां समुद्र में और हलचल हो जाता है। पहले से उसका अपना तरंग है, और नदी के मिलन से, नदी के धारा से समुद्र विक्षुब्ध हो जाता है, चंचल हो जाता है। का उदाहरण दे रहे हैं कि कैसा चंचल हो रहा है। तो अपक्व जोगिनश्चित्तम कामाक्तम गुण युग यथा। जैसे अपक्व जोगी है, और अपक्व जोगी होने से उसका चित्त वासना से मुक्त नहीं हुआ, अभी वासना से युक्त है। और गुण युग यथा, कोई योगी है, अपक्व योगी है, और उसके हृदय की वासना तो समाप्त हुई नहीं, और तब तक विषय का संयोग हो गया। अब विषय का संयोग होने से तो उसका मन क्षुभित हो जाता है। तो जैसे अपक्व योगी का वासना युक्त मन विषय के प्राप्ति से क्षुभित हो जाता है, वैसे ही उर्मी से युक्त, लहर से युक्त समुद्र नदी के संयोग से क्षुभित हो रहा है। अब समानता पर विचार कीजिए कि जोगी और समुद्र की तुलना की जा रही। किस योगी की? अपक्व योगी की। अपक्व योगी का अर्थ है कि जो अभी समाधि के स्तर को नहीं प्राप्त किया, अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। और चित्त का निरोध, इसी को योग कहते हैं। योग चित्त निरोध, और उसके 8 अंग हैं। और जब समाधि के स्तर पर पहुंच जाते हैं तब तो चित्त का निरोध हो जाता है। और समाधि के स्तर को नहीं प्राप्त किए
तो पूर्ण रूप से चित्त का निरोध नहीं हो पाता है। तो कह रहे हैं कि अपक्व जोगी ना, अपक्व जोगी अभी उसका योग सिद्ध नहीं हुआ है, मतलब समाधि के स्तर को नहीं प्राप्त किया। और कामाक्तम, उसके मन में अभी वासना है। समुद्र है तो उसमें पहले से ही लहर है, और जो जोगी है तो उसके चित्त में वासना है, प्रसुप्त अवस्था में है, अभी वासना समाप्त नहीं हुई है। और अब समुद्र को नदी का संयोग हो रहा है, तो समुद्र क्षुभित हो जा रहा है। और जोगी का भी वासना पहले से ही है, और विषय का योग होता है तो मन बिल्कुल क्षुब्ध हो जाता है। थोड़ा सा एक चीज है और ध्यान देने की बात है, समुद्र पुल्लिंग है और पुरुष है, और नदी स्त्री। कोई जोगी है और अभी उसका वासना शांत नहीं हुआ है, अब स्त्री का संयोग होने से अब उसका मन बिल्कुल बेचैन हो जाता है, मनमत उसको मथित कर देता है। तो जैसे जोगी का चित्त, अपक्व जोगी का चित्त वो विचलित हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है, और वैसे ही नदी के संयोग से समुद्र क्षोभित हो रहा है। वृंदावन ब्रज में कहाँ समुद्र है ये वर्णन करने लगे। देखे हैं ब्रज में कोई समुद्र? और इस विषय में दो चीज है ध्यान देना चाहिए कि वर्णन कर रहा है वर्षा का, तो वर्षा ऋतु के वर्णन में जो बरसात का गुण है, वर्षा ऋतु का गुण है, तो उसका वर्णन कर दिए। या मथुरा मंडल के, ब्रजमंडल के एकदम पश्चिमी सीमा पर एक स्थान है, उसको कहते हैं कोटर सरोवर। और वो सरोवर बहुत विशाल है, मानसी गंगा जा करके उसी में मिलती है। ये मानसी गंगा नदी है, अभी तो हम लोग उसको सरोवर जैसा जानते हैं ना, लेकिन वो नदी है। पहले गिरिराज से निकल करके वो नदी बहती थी, और आज भी वो नदी का जो पेंदी होता है वो आज भी है। और कभी कभी इस समय भी वो मानसी गंगा नदी का रूप धारण कर लेती है। हम तो करीब 20 साल पहले देखे हैं कि वो नदी 2-3 महीना तक बहती रही। बहुत वर्षा होने से वो सब जगह पानी था, लेकिन वो मानसी गंगा का पानी 2-3 महीना तक बहता रहा। तो नदी है, तो मानसी गंगा जिस सरोवर में जाकर के मिलन होता है, संगम है, और कोटर सरोवर वो बहुत विशाल है, तो उसी को समुद्र के स्थान पर रख रहे हैं। यहाँ तो बहुत बहुत प्रश्न आ जाता है ना, लोग प्रश्न कर देंगे कि ब्रज में कहाँ समुद्र है तो ब्रज में समुद्र खोजना हो तो कोटर सरोवर का दर्शन करना चाहिए जाकर के। हम भी तो ग्रंथ में पढ़ लिए, कभी उधर गए तो नहीं है, लेकिन ब्रज का नक्शा है उसमें देखना चाहिए कोटर सरोवर किधर। तो यहाँ कह रहे हैं कि नदी के संगम से समुद्र क्षुभित हो रहा है। और जैसे अपक्व जोगी का मन क्षुभित हो जाता है विषय के संयोग से। अब शिक्षा की बात क्या है? भाई योग करना है तो अच्छा से करना चाहिए। कच्चा योग दुख का कारण होता है, तो सुरक्षित नहीं है।
और जो करना ही है तो समाधि का स्तर प्राप्त करना चाहिए। जब तक वासना दूर नहीं होगी मन से, तो विषय का संयोग होने से तो मन क्षुभित होगा ही। और इसमें शिक्षा है कि अच्छा से योग करना चाहिए, पक्का योगी बन जाना चाहिए, तो कठिनाई नहीं होगी। अब और वर्णन कर रहे हैं कि गिरयो वर्ष धारा भी हन्यमानान बिव्यथु अभिभूयमाना व्यसन यथा धोक्षज चेतस। अरे कि वर्षा का व्यवचार हो रहा है, लेकिन पर्वत को कोई व्यथा नहीं है। कई एक पर्वत है ब्रज में, तो वर्षा का व्यवचार हो रहा है, लेकिन पर्वत को कोई दुख नहीं है, व्यथा नहीं, वो तो एकदम स्थिर है ना। और यह जो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यह सिद्धांतिक नहीं है। फर्क पड़ जाता है, उसको कोई व्यथा तो नहीं हो रही है, लेकिन पर्वत है और खूब उस पर वर्षा हो तो क्या अंतर हो जाएगा? कुछ अंतर होगा। अब उस पर जो धूल इत्यादि है तो वो तो सब धुल जाएगा। तो एक तरह से पर्वत में और निखार आ जाता है, उसको कोई व्यथा तो नहीं है, और उसमें निखार आ जाता है, वो और अच्छा लगने लगता है। तो पर्वत के स्थिति को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि अभिभूय माना व्यसन यथा अधोक्षज चेतस, कि पर्वत वैसे ही व्यथा अनुभव नहीं कर रहे हैं जैसे जिसके मन में भगवान बसे हैं, जिसका चित्त भगवान में लगा हुआ है। तो अभिभूय माना व्यसन है, उसको कोई रोग इत्यादि हो जाए या आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक, इस ताप से वह दुखी नहीं होता, उससे व्यथा का अनुभव नहीं करता। वर्णन किसका कर रहे हैं? पर्वत का। पर्वत के विषय में कह रहे हैं कि तेज वर्षा होने से, वर्षा का व्यवचार होने पर भी पर्वत को कोई व्यथा नहीं है। उपमा किसका दे रहे हैं कि विविध प्रकार का रोग दुख आने पर भी, कष्ट आने पर भी जैसे भगवान के भक्तों को व्यथा नहीं होती। और उपमा में एक बात तो कह दे कि व्यथा नहीं होती। और जैसे पर्वत पर वर्षा होने से उसका धूल खत्म हो जाता है। आप बरसात में जाइए तो गिरिराज और सुंदर लगते हैं। एक तो धूल समाप्त हो जाता है और वहां हरियाली भी छा जाती है। और उसी प्रकार जब वैष्णवों पर कोई दुख आता है तो वे दुखी नहीं होते। कोई रोग आता है, कोई कठिनाई आती है तो दुखी नहीं होते। क्यों नहीं दुखी होते हैं? क्योंकि समझते हैं कि हमारा कर्म फल है, हमारा प्रारब्ध है। और अब रोग दुख आने से उनका अभिमान खत्म हो जाता है, दैन्य और बढ़ जाता है, और इसलिए उनमें और निखार आ जाता है। और प्रारब्ध का क्षय होने से जो भक्ति के अनुकूल चीज है वो उसमें और निखार आ जाता है। उन्हें तीन चीज है पर्वत और भगवान के भक्तों के विषय में समानता है। क्या? कि वे दुखी नहीं होते हैं,
और उनका प्रारब्ध क्षीण हो जाता है, जो बुरा प्रारब्ध है समाप्त होता है। तो इसलिए वे भक्ति के अनुकूल और अधिक वातावरण तैयार हो जाता है, भक्ति के अनुकूल वातावरण में वृद्धि हो जाती। और इस तरह से इस उपमा से शिक्षा मिल रही है कि यदि भक्तों पर कोई कष्ट भी आ रहा है तो उसको भगवान की कृपा समझनी चाहिए और उसको भक्ति के अनुकूल ही समझना चाहिए। उसको उससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि और उत्साह बढ़ना चाहिए। देखिए, सिद्धांत समझ लेना चाहिए। यह बिल्कुल 100% तथ्य है, सत्य है कि दूसरे व्यक्ति का कर्म फल दूसरा नहीं भोगता। वे दुख हमारे ऊपर आ रहा है, रोग आया या और कोई कठिनाई आई, तो इतना तो नितांत सत्य है कि हमारा ही कर्म फल है। तो हमारा कर्म फल आया तो कोई बुरा प्रारब्ध है, उसके चलते रोग आ रहा है, तो हमारा बुरा प्रारब्ध खत्म हो रहा है ना। तो बोल के भक्त लोग और प्रसन्न होते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हमारा जो बुरा प्रारब्ध है इसी जन्म में आप उसको खत्म कर रहे हैं। तो भगवान के कृपा का अनुभव करते हैं। और जो व्यक्ति दुख में भी और सुख में भी भगवान के कृपा का अनुभव करता है, सुख में तो अनुभव करना आसान है, दुख में व्यक्ति व्यतीत हो जाता है। यह भी भगवान की कृपा है, ये समझ में बात नहीं आती है। हम लोग तो प्रीचिंग करते हैं, गांव में जाते हैं और कई एक बार स्त्रियां आती हैं, अरे महाराज जी हमारे घर में भोग लग रहा है, हमारे घर भर भगत बैठी है और सब बीमारी हमारे घर में है। अरे ये क्या बात है। और भक्तों का स्वभाव है कि कोई कष्ट आने पर भी भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं और उनको प्रसन्नता होती है। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति पर कर्ज है, ऋण है, तो व्यक्ति ऋण के चलते बहुत ग्लानि महसूस करता है। अब बैंक का है, फिर भी नोटिस आ जाता है किसी महाजन से लिए हैं, तो वो भी बार बार वो कहता रहता है। और कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति अपने बजट से, खाने पीने के जो बजट है उससे भी काट करके ऋण को दे देता है। अब ऋण का चुकती कर दिया, पैसा नहीं है और सब्जी खरीदने में भी कठिनाई है। तो गांव के हिसाब से कुचला भात खाता है, अने नमक और मरचा का थोड़ा बना लिया और गरम गरम भात है, माड़ है, वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। लेकिन वो तो है एकदम गरीबी का द्योतक, तो खा रहा है कुचला भात, लेकिन फिर भी प्रसन्नता अनुभव करता है कि उस भार से तो मुक्त हो गए ना। यह अनुभूत चीज है। आदमी एक प्रसन्नता ही महसूस करता है, उसे दुखी नहीं होता है कि अब तो वो हमको टोकेगा नहीं, हमको नहीं कुछ कहेगा या नोटिस नहीं आएगा। तो उसी प्रकार कोई दुख आने पर भी भक्त लोग प्रसन्न होते हैं। ये चलो हमारा बुरा प्रारब्ध तो खत्म हुआ ना। और जो व्यक्ति की दृष्टि, जिस व्यक्ति की दृष्टि ऐसी होती है वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। जब ध्रुव जी
घर से निकल गए। और जब ही घर से निकले तो नारद जी वहां उपस्थित हो गए। श्रील प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि व्यक्ति का यदि संकल्प होता है भक्ति करने का तो सहायक मिल जाते। ध्रुव जी की स्थिति पर विचार कीजिए कि एवं संजल्पितम मातु, वो माता कोई स्वस्थ चित्त से उपदेश नहीं दी थी। वो तो रोते हुए कह दी, दुख में कह दी कि आतिष्ठ तत्तात विमत्सरत्वम उक्तम समात्रापि जदव्यलिकम, कि तुम्हारी सौतेली माँ जो सही बात बोली है, अव्यलिकम उचित बात बोली है, तो आतिष्ठ उसी का तुम आचरण करो। अरे भाई, वो पूछ सकते हैं कि क्या अव्यलिक, क्या उचित बात बोली थी और क्या अनुचित बात बोली थी। जब दोनों में अंतर समझेंगे तब न उचित बात को ग्रहण करेंगे। और ध्रुव की सौतेली माँ कही थी कि बालों से बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृत। अरे तुम बच्चा हो, तुमको यह ज्ञान नहीं है कि तुम दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लियो, इसी से ऐसा दुर्लभ मनोरथ कर रहे, राजा के सिंहासन पर तुम चढ़ना चाहते हो। ध्रुव जी कह सकते थे कि हमारा ये स्वाभाविक अधिकार है, हमारे पिता है तो हम चढ़ सकते, सिंहासन पर हमारा स्वाभाविक अधिकार है। लेकिन कह रहे कि ना, तुम यह नहीं समझ रहे हो कि तुम दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिए। वो इतना अहंकार में थे, गर्व में थे कि कह रहे थे कि राजा का पुत्र होने से कोई सिंहासन नहीं प्राप्त कर लेगा, उसके लिए रानी का पुत्र होना पड़ेगा। तो रानी तो अपने को मानती थी, सुनीति को तो दासी से भी ही समझती थी। तो कह रही है कि तुमको यह ज्ञान नहीं है, लेकिन एक उपाय बतलाती हूं। तुमको राज सिंहासन की आवश्यकता ही है तो तपसा राध्य पुरुषम, तुम तपस्या करो, भगवान की आराधना करो, उनको संतुष्ट करो, और गर्भे त्वम में आत्मानम साधय, भगवान प्रसन्न हो जाए तो अपने को मेरे गर्भ में लाओ। अब सोचिए कि 5 साल का बच्चा है तो दूसरे स्त्री के गर्भ में कैसे जाएगा, मरेगा तभी ना। पहले तो देह त्याग करेगा तभी दूसरे स्त्री के गर्भ में जाएगा। इसी बात से सुनती को बहुत कष्ट था कि एक तरह से सुरुचि यही कह रहे ना कि मर जाओ, और इससे उसको बहुत कष्ट था। अच्छा, यह तो बात सही कह रही है कि तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो। यदि यदिच्छ से उत्तमो यथा, उत्तम के समान तुम राज सिंहासन चाह रहे हो तो भगवान की आराधना करो, उनको संतुष्ट करो, यह तो एकदम उचित बात है। लेकिन यह जो बात कह रही है कि गर्भे में त्वम आत्मानम साधय, राज्य चाह रहे तो तुम अपने को मेरे गर्भ में लाओ। अरे भगवान प्रसन्न हो जाए तो राज सिंहासन नहीं दे सकते, भगवान मजबूर हैं कि जो सुनती सुरुचि के गर्भ से जन्म लेगा उसी को राज सिंहासन देंगे। तो यह बात तो उचित नहीं है ना, यह व्यलिक है, फालतू है, लिक से हट करके है। और इसी से सुनती कह रही है कि यदव्यलिकम उक्तम समात्रा भी यदव्यलिकम, भले सौतेली माँ है, तुमसे प्रेम नहीं कर रही, ईर्ष्या कर रही है, घमंड में बोली है, लेकिन फिर भी जो उचित बात है उसको ग्रहण करो। वे क्या उचित बात है, आराधय अधोक्षज पाद पद्म, भगवान अधोक्षज के पाद पद्मों की आराधना करो, यह तो बिल्कुल उचित बात। और वे
माता के इस वचन को सुन करके निर्जगाम पितुः पुरात, उद्धव ध्रुव छोटे बच्चे हैं, लेकिन इतना वे निर्धारण कर ले, इतना विवेक है कि घर में भक्ति करना कठिन है। यहाँ तो रोज करकराहट है, रोज झगड़ा टंटा है, और यह भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, तो इस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन अब कहाँ भक्ति करना है, कैसे भक्ति करना है, ये सब तो ज्ञान नहीं है। माता भी तो निर्विशेष रूप से बतलाई कि आराधया धोक्षज पाद पद्म यदिच्छा से ध्यासन मुत्तम हो जाता। तुम भगवान के चरण कमल की आराधना करो। और ध्रुव और निश्चित कर लिए कि भगवान की भक्ति करनी, और इस संकल्प से घर से निकल गए। और घर से बाहर निकले, नगर से बाहर निकले, और नारद जी वहां उपस्थित हो गए। और इसी प्रसंग में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि व्यक्ति की इच्छा होती है, दृढ़ संकल्प होता है भक्ति के लिए, तो सहायक मिल जाते हैं। अब अपने मन में संशय रहता है, द्वंद्व रहता है। लोग कहते हैं मां नहीं पसंद कर रहे कि ब्रह्मचारी रह जाए। माता पिता भक्ति के बाधक नहीं बनते। माता पिता का इतना स्नेह अपने पुत्र से, वे अपने पुत्र का ध्यान रखते हैं। वो विवाह के लिए आग्रह करते हैं, वो अपने पुत्र के हित के लिए। उनको यही लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो भोजन कौन देगा। जो हम यह कह रहे हैं कि अपना संकल्प होने से, भक्ति का संकल्प है तो सहायक मिल जाते हैं। और नारद जी वहां उपस्थित हुए और उसको समझाने लगे, अरे कैसे घर से निकल गए, और क्या अपमान हो रहा है। यह उम्र अपमान और मान का है। ये बच्चे का मान अपमान होता है, और मान अपमान तो ये अज्ञान के चलते है। मन में किसी चीज को व्यक्ति सम्मान मान लेता है, किसी को अपमान मान लेता है। अच्छा, मान लो कि ये है भी, तो सिद्धांत दे रहे हैं कि जस्य यद्दैव विहितम स तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पार मृच्छति। अरे कि दैव के विधान से किसी को कुछ दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, और यदि उसको सह लेता है भगवान की इच्छा समझ करके, तो केवल सुख दुख को सहने से तमसः पार मृच्छति, उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। हम लोगों के टीचर थे उर्मिला माता जी, वे कह रहे थे कि किसी पर कोई संकट आ रहा है, कुछ दुख आया, तो एक बहुत भारी चेक उसको मिल रहा है। चेक, बैंक का जो चेक होता है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे उसको यूज करे। मान लीजिए कि आपको कोई चेक साइन करके दे दिया, बड़े अमाउंट का चेक दे दिया, और उस चेक को आप डस्टबिन में डाल दीजिए, कोई लाभ मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा। और वो बैंक वाले बक्सा बनाए हैं उसमें ले जा करके डाल दीजिए, तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपके एटीएम में वो सुविधा आ जाएगी। और कौन कार्ड रखते हैं, उससे क्या क्या सुविधा ले सकते हैं। तो देख रहे हैं कि एक चेक आपके पास है, तो उसको कैसे यूज कर रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। डस्टबिन में डाल दिए, कोई लाभ नहीं मिलेगा। और उसी प्रकार किसी को कोई कष्ट मिल रहा है, कोई संकट आ गया, कोई रोग आ गया, तो चेक जैसा उसका लाभ ले सकता है।
यदि हाय हुताश कर रहा, बहुत अब रो रहा है, दूसरे से वर्णन कर रहा है, तो रोने से, दूसरे से कहने से उसका रोग ठीक नहीं हो जाएगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यदि रोग आया है और उसी को भगवान की कृपा समझ रहा है, उससे प्रसन्न हो रहा, तो सीधे वे भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। तो समझ रहे हैं कि किस रूप में चेक है, केवल अपने दुख को स्थिरता से सहन कर लिए। सहन तो करना ही है, रोने गाने से वो दूर नहीं हो जाएगा। एक है, अब रो गा करके कीजिए या स्थिरता से कर लीजिए, दोनों में बहुत भारी अंतर हो जाएगा। हम यह बात कहते हैं तो एक बात का स्मरण हो जाता है कि गौर कृष्ण जी के साथ मैं यात्रा करता था, रहता था। कभी कभी बस उस जाम में फंस जाती थी, वे बड़ा उद्विग्न होते थे। बहुत उद्विग्न होते थे। उनको बहुत बहुत कार्य रहता था, हम तो एकदम स्थिर रहते थे, हमको कोई ऐसा नहीं, कोई बड़ा उद्विग्न होते थे। लेकिन अब उद्विग्न होने से तो बस नहीं चल देगी, जाम छूटेगा तभी जाएंगे। तो कुछ लोग उसमें उद्विग्न हो जाते हैं और कुछ लोग स्थिर रहते हैं। तो चाहे स्थिर हो या उद्विग्न हो, दोनों तो एक साथ ही पहुंचेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं है ना। तो उसी तरह किसी पर कोई रोग आया है, दुख आया है, वो अपना कर्म फल है, उसको भोगना ही होगा। अब हाय हुताश करके भोगिए, स्थिरता से भोगिए। तो हाय हुताश करके अब भोग रहे हैं, तो यही स्थिति है कि आपको एक चेक मिला है, उसको डस्टबिन में डाल रहे हैं और उसी को स्थिरता से सह लिए। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम मुक्ति पदे सदाय भाग। केवल कष्ट को स्थिरता से भोग लिए तो इसी का बहुत भारी लाभ मिल जाएगा। अब सीधे भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे, या भगवान का जो संपत्ति है, जो आनंद अनुभव करते, उसके उत्तराधिकारी बन जाएंगे। दाय भाग कहते हैं जो पिता के संपत्ति का अधिकारी है, वो केवल दुख को स्थिरता से सह लेने से भगवान का धाम प्राप्त हो जाता। इसी से भक्तों पर कोई संकट आता है, कोई रोग आता है, तो वे व्यथा का अनुभव नहीं करते। दूसरे को लगता है कि वे कितने कष्ट में। हम तो स्पष्ट अनुभव करते हैं कि ऐसे ऐसे भक्त हैं कि अब रोग के चलते हुए खड़ा नहीं हो सकते, दो चार डेग चल नहीं सकते, हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन उस स्थिति में भी वे भगवान के भावना में निमग्न रहते और एक आनंद का अनुभव करते। मैं प्रकट देखता, ये कोई शास्त्र से पढ़ करके बात नहीं कह रहा, प्रकट अनुभव। तो भक्तों का यह स्वभाव है कि व्यसन अभूय माना। विविध प्रकार के रोग व्याधि आती है, लेकिन फिर भी वे उससे पराजित नहीं होते, वे व्यथा का अनुभव नहीं करते। जैसे नहीं, वैसे ही वर्षा के व्यवचार होने से पर्वत पर कोई व्यथा का पर्वत व्यथा का अनुभव नहीं कर रहे, बल्कि उनमें निखार आ जाता है। तो यह शिक्षा की बात है कि रोग दुख में बहुत व्यथा अनुभव नहीं करना चाहिए, भगवान के कृपा का अनुभव करना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि मार्गा बभोवु संदिग्धा तृणहि छन्ना य संस्कृता नाभ्यस्यमान फ्रुतयो
दुजहि कालेन चाहता। देखिए, वर्षा ऋतु के प्रभाव को वर्णन कर रहे हैं। ये वृंदावन के स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि मार्गा बभूव संदिग्धा, वो मार्ग संदिग्ध हो गए। तृणय छन्ना यसंस्कृता, वे संदिग्ध मार्ग क्यों हो गए? दो कारण दे रहे हैं कि यह संस्कृता, अब उसका संस्कार नहीं हो रहा है। वर्षा के दिन में प्रायः लोग यात्रा नहीं करते, और यात्रा नहीं करते हैं तो अब तो घास वहां छींक लेता है। तो जो व्यक्ति, खास करके वन में, वृंदावन तो वन ही है ना, वो जो व्यक्ति पहले किसी गांव में गया है उसी रास्ता से, लेकिन बरसात में उसको संशय हो जाता है ये रास्ता जाएगा कि ये जाएगा, और कह रहे हैं कि मार्ग वैसे ही संदिग्ध हो गए जैसे नाभ्यस्य माना फ्रुतयो द्विजहि कालेन चाहता। जब ब्राह्मण वेद का अभ्यास छोड़ देते हैं तो अभ्यास छोड़ने से और काल के प्रभाव से अब वो संदिग्ध हो जाता है। और इससे शिक्षा है कि वेद का अभ्यास करते रहना चाहिए। आप लोगों में पता नहीं ये मार्ग का अनुभव कितने लोगों का है। जो वन में जाते हैं, हम लोग तो प्रीचिंग के समय जाते थे तो कुछ कुछ अनुभव है। और जिस रास्ते से गए हैं वो भी संदिग्ध होता है कि यही है कि दूसरा रास्ता है। और इसी प्रकार अब जिस लेसन को पढ़े हैं और बहुत दिन तक छोड़ दिए तो क्या क्या तथ्य है संदिग्ध होने लगता है। और इसी से अध्ययन करते रहना चाहिए। खास करके ये जो मूल श्लोक है तो उसका पाठ करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार श्लोक याद कर लिए तो अब वह भूलेगा नहीं, बहुत दिन अभ्यास छोड़ देंगे तो भूल जाता है। अरे यहाँ तक कि मंगलाचरण का श्लोक भी बोलने में कठिनाई होती, बड़े बड़े लोगों की बात है। ओ, जो बड़े विद्वान हैं वे लोग भी अभ्यास के अभाव में भूल जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि तीन चीज का विश्वास नहीं होता है: शास्त्र, जुवति, नृपति, बसनाय। शास्त्र याद कर लिए एक बार श्लोक और ये मान लिए कि अब तो हमारे कंठस्थ हो गया, तो बहुत भारी भूल है। तीन चीज का विश्वास नहीं करना चाहिए: शास्त्र, जुवति और राजा। राजा बहुत अनुकूल है, अब इतना अनुकूल है कि बस लिस्ट दे दीजिए, टिकट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन कोई विश्वास नहीं है कि एक बार काम कर दिए तो हमेशा करेंगे या जीवन भर यही चलता रहेगा। और कोई युवती स्त्री है और उसका भी विश्वास नहीं है कि आज हमसे प्रेम कर रही है तो ऐसे ही प्रेम करते ही रहेगी, और शास्त्र का विश्वास नहीं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब तो 15वां अध्याय याद कर लिए, अब ये नहीं भूलेगा। अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास न करने से वो संदिग्ध हो जाता है। तो इसी को उदाहरण दे रहे हैं कि वैसे ही वर्षा ऋतु के चलते मार्ग संदिग्ध हो गए, तृण से ढक गए,
और लोगों का आना जाना नहीं है, तो उसका संस्कार नहीं है, दो कारण से। तो शिक्षा यह है कि पाठ हमेशा करता रहना चाहिए। ये ब्रह्मचारियों के जीवन का तो एक मुख्य अंग है पाठ करना। जो जितना अधिक पाठ करते हैं और उतना ही अधिक संभावना है कि शास्त्र उनके कंठस्थ रहेंगे। बहुत पाठ करते थे हम लोग के गुरु महाराज। अ, घर से दूर नदी के तट पर चले जाते थे। नटवर बपू स्थान का फोटो वोटो बहुत निकाल करके लाए थे। और गर्मी के दिन में भी, और कभी कभी 11 बजे आते थे। तो खास करके उनकी माँ बहुत उद्विग्न होते थे कि ठीक है, तुमको पढ़ना है, पाठ करना है, खा करके करना है। और कोई एक व्यक्ति उनसे पूछा कि इतना विलंब क्यों करते हैं, वे आ जाना चाहिए। और महाराज बोले कि इस समय मैं नियम रखा हूँ कि भागवतम के एक स्कंद का पाठ करता हूँ, एक स्कंद का, और एक अध्याय कंठस्थ कर लेता हूँ। एक अध्याय पूरा कंठस्थ करके और एक स्कंद का पाठ करके और तब वहां से आता हूं, तो लेट हो जाता है। तो जिसकी बुद्धि तीव्र है और मेधा है, समझने की क्षमता है और स्मृति है, और वह व्यक्ति भी बहुत बहुत अभ्यास कर रहा है। और दूसरे तरफ हम लोगों की स्थिति है कि बुद्धि भी नहीं है, स्मृति भी नहीं है, अब पाठ भी नहीं है। तो ज्ञान का स्तर तो नीचे रहेगा ही ना। अभी यहाँ कुछ ब्रह्मचारी है, हम कहे कि पाठ करना चाहिए, तो कितना, एक अध्याय, एक अध्याय से क्या होगा? अरे कम से कम एक स्टैंडर्ड है कि 6 अध्याय पाठ जरूर करना चाहिए। देखिए, पाठ का प्रभाव आता है। हम तो ऐसा अनुभव किए थे कि जब मन इधर उधर भाग रहा है, फैल गया है, विकीर्ण हो गया है, तो श्रीमद् भागवतम का पाठ प्रारंभ करने, सप्ताह पाठ 7 दिन में पूरे भागवत की आवृत्ति करने से, और दूसरे तीसरे दिन तक अब मन कहीं नहीं, एकदम समेट करके आ जाता था। पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब जिसका आंख ठीक है वही कर पाएगा। अब हम लोगों की तो यह स्थिति हो गई कि अब 4-5 घंटा बैठ भी नहीं सकते लगातार। और जब तक मोटा मोटा अक्षर नहीं है तो आंख पर भी बहुत स्ट्रेस आने लगता है। पहले ये सब समस्या नहीं थी, बस भागवत लिए कहीं बैठ गए, पाठ कर रहे हैं। तो जो यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि वेद का अभ्यास करते रहना चाहिए, नहीं तो उसको भूलने की बहुत संभावना। और इस प्रकार वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं, वर्षा ऋतु का। तो हम लोग चाहें तो कल वर्षा ऋतु का वर्णन समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इस अध्याय में शरद ऋतु का भी वर्णन है। तो ये सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि एकादशी के पहले ही इसको समाप्त करेंगे कि एकादशी और एकादशी के बाद भी कंटिन्यू रखेंगे। जो लोग प्रश्न कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं कि एकादशी को भी कथा होगी। एकादशी को तो और भागवत सुनने का विधान है, रोज सुने या ना सुने, एकादशी को जरूर सुनना चाहिए। मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी अपना नियम रखे थे कि एकादशी के दिन भागवत पर प्रवचन जरूर करते थे, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना की।
तो रणवीर संस्कृत विद्यालय में कमक्षा पर है, तो एकादशी को नियम रखे थे भागवतम के श्रवण का। तो पूरे अध्याय को हम लोग पूरा कर लेंगे जितना दिन लगे। हरे कृष्णा। कुछ भक्तों का हमारा जी प्रश्न है। हाँ कह रहे थे कि अगर वो पहले ध्रुव महाराज के संग में आदित्य राम प्रभु का प्रश्न है कि यदि वह नारद जी की बात मान लेते कि सम रहना चाहिए सम दुख में, तो फिर उन्हें भगवान कैसे मिलते? उनका प्रश्न है कि स्पष्ट करें। वो नहीं माने नारद जी की बात इन द सेंस कि वो संतुष्ट नहीं हुए उनकी बात से, जिनका पहला इंस्ट्रक्शन था कि तुमको शांत रहना चाहिए, सुख दुख मान अपमान में शांत रहना चाहिए, तो वो भगवान को कैसे प्राप्त करते? ऐसा उनका प्रश्न है। अच्छा ठीक है। तो वे कॉन्फिडेंट है कि नारद जी का उपदेश मानने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ये जो प्रश्न कर रहे हैं तो यह तो एकदम मान करके प्रश्न कर रहे हैं ना कि नारद जी की बात मान लेने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तभी ना वे कह रहे हैं कि यदि ध्रुव बात मान लेते तो कैसे प्राप्ति होती। नारद जी की बात मान लेने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती। लेकिन अब ध्रुव जी तो कहे कि देखिए अब हम क्षत्रिय स्वभाव के हैं और हमारा हृदय अब अपमान से विध गया है, आपकी बात इसमें टिक नहीं रही। उस उपदेश में कोई दोष से नहीं बतलाए। उनका आशय यही था कि उपदेश बिल्कुल ठीक है लेकिन किसी ब्राह्मण स्वभाव वाले को दीजिए। ये हमारे स्वभाव में ये फिट नहीं बैठ रहा। तब अब नारद जी उनको और उपदेश दिए। तो नारद जी के उपदेश में कोई दोष नहीं है। ध्रुव जी तो मानते तो उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती जैसा प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि आप मान लेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ध्रुव जी भी मान लेते तो भगवत प्राप्ति हो जाती। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वो पक्का उपाय है। अब इतना हो सकता है कि 6 महीने में प्राप्ति शायद नहीं होती और कैंडिडेट बहुत उपयुक्त था, तो अब बर्तन देख करके कि पक्का बर्तन है तो और तगड़ा रस उसमें डाल दिए, तगड़ा साधन डाल दिए। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए ये जो नारद जी का उपदेश है वो एकदम पक्का उपदेश है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। भक्तों के काफी प्रश्न है। एक केशव सखा प्रभु कह रहे हैं कि हम ये कैसे समझें कि जो हमारे जीवन में दुख आ रहा है वह हमारे प्रारब्ध की वजह से आ रहा है, जो भगवान ने व्यवस्था किया है, या हमारे बुरे कर्मों की वजह से आ रहा है। और अगर और दूसरे भक्ति से मतलब प्रश्न कर रहे हैं कि जब हमारे रोग आते हैं, पहले ये वाला प्रश्न मतलब सर करना चाहूंगा, कैसे समझें कि ये जो हमारे जीवन में दुख आ रहा है वो भगवान की व्यवस्था से आ रहा है या हमारे हमारे पाप कर्मों की वजह से आ रहा है? कैसे अंतर कर सकें? अच्छा ठीक ठीक है। तो ये जो प्रारब्ध है, कर्म है, तो यह भगवान की व्यवस्था नहीं है। पहले हम ये प्रश्न करने वाले से प्रश्न कर रहे हैं यस। कि जो प्रारब्ध है हम भोग रहे हैं तो यह तो भगवान की व्यवस्था नहीं है ना। यह किसकी व्यवस्था है, पहले ये उत्तर दे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये फल पर पूरा कंट्रोल भगवान का है।
अब कहीं से ये उपदेश ये नहीं सुन लिए ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो गीता का ज्ञान तो बहुत बहुत चल गया है ना। जो कर रहे हो वो भी अच्छा है, जो किए हो वो भी अच्छा है, जो करोगे वह भी अच्छा है। तो गीता का ज्ञान तो बहुत बहुत है। देखिए, ये प्रश्न इनका आधारित इस तथ्य पर है कि सामान्य रूप से कोई दुख भोग रहा है वो अपने प्रारब्ध का फल भोग रहा है। लेकिन अब भक्ति का सिद्धांत है कि भक्ति करने पर प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, सब प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जो बड़े बड़े भक्त हैं, बहुत उन्नत भक्त हैं, तो उनके जीवन में भी देखा जाता है कि रोग व्याधि आ जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जब प्रारब्ध भक्ति करने से नष्ट हो जाता है, तो जो बड़े ही उन्नत भक्त है, तो उनके जीवन में क्यों रोग आ रहा है, उनके जीवन में क्यों कष्ट आ रहा है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि भगवान अपनी इच्छा से किसी के भक्ति को बढ़ाने के लिए अब उसको कष्ट में डाल देते हैं। या सामान्य सिद्धांत यह है कि प्रारब्ध तो व्यक्ति का बहुत अधिक है। अनादि सिद्धम अनंतम चेति, ये अनादि सिद्ध है, अनंत है। लेकिन भगवान कृपा करके कुछ प्रारब्ध को भक्तों को देते हैं, क्योंकि भक्तों की इच्छा होती है अपने प्रारब्ध का भोग करने का। ओ भाई, किसी को कष्ट आ रहा है, अब किसी को जांचने की इच्छा है कि उसके प्रारब्ध का फल है कि भगवान की विशेष कृपा से है, अब उसको तो उस व्यक्ति को जांचना होगा कि इसका प्रारब्ध कुछ बचा है कि नहीं। अब हम तो कोई उपाय नहीं जानते हैं कि कैसे जांच होगा, लेकिन अब जिसकी इच्छा ही हो कि हमको जांचना है, तो उस व्यक्ति का पहले प्रारब्ध का रीडिंग ले ले कि एकदम 100% खत्म हुआ कि नहीं। अब 100% प्रारब्ध खत्म हो गया है और उसके बाद भी उसको रोग आ रहा है, तो मान लिया जाएगा कि भगवान की व्यवस्था है, स्पेशल व्यवस्था। लेकिन प्रारब्ध जल्दी खत्म नहीं होता। कर्म के विषय में लिखा गया है कि वो नाश हो जाता है, लेकिन इसका क्रम है। अप्रारब्ध फलम पापम, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रविलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मना। और एक चीज है तो यह है कि विष्णु भक्ति रतात्मना, जो भगवान के भक्ति में बिल्कुल रत है और उसका कर्म फल समाप्त होगा। लेकिन पहले अप्रारब्ध और इसके बाद कूट, इसके बाद बीज और सबसे लास्ट में प्रारब्ध समाप्त होता है। और प्रारब्ध के समापन में देर लगती है। तो अब ये थोड़ा कठिन होता है पता लगाना कि प्रारब्ध का फल है कि भगवान की विशेष व्यवस्था है। लेकिन अब एक प्रश्न है कि ये जांच की क्या आवश्यकता है। ये जो प्रश्न कर रहे हैं
उनको किसी फाइल में जमा करना है। ये प्रारब्ध भी ऑडिटर है। ही है महाराज जी, आए ऑडिटर है तो चलो ऑडिटर है। तो इनको ये समझ लेना चाहिए कि प्रारब्ध है वह भी भगवान की व्यवस्था है, और प्रारब्ध कदाचित खत्म हो गया है और फिर भी कुछ कष्ट दिया जा रहा है, तो भगवान की व्यवस्था है। लेकिन एक दृष्टि से दोनों भगवान की व्यवस्था है। प्रारब्ध भी जो दो दे रहे हैं तो वो भगवान की व्यवस्था है। प्रारब्ध कितना है, अब इसका गणित थोड़ा कठिन है। एक संत को मैं वृंदावन में सुना, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम न्याय ले सकते हो या कृपा ले सकते हो। यदि तुम न्याय चाहते हो अपने कर्म का, तो करोड़ों करोड़ों वर्ष जन्म लेते रहो। हमारे पास कोई रीडिंग मशीन की जानकारी नहीं है। इतना शास्त्र का जरूर विधान है कि दोनों को भगवान के कृपा के रूप में ही लेना चाहिए। एक हाँ, भक्त कह रहे हैं कि अगर आपने बताया कि मन को स्थिर करना चाहिए रोग आदि में भक्तों को, तो हाँ। मन ना स्थिर हो तो क्या करें? मन परेशान हो रहा है रोग आदि में किसी भक्त का, तो वो क्या करे फिर? नील माधव प्रभु कोई भक्त हैं, पूछ रहे हाँ, ठीक है। गीता का 12वां अध्याय, तो भगवान क्या हेरारकी दिया, एक सीढ़ी स्थापित किए हैं ना। क्या क्या है, अथ चित्तम समाधातु न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास जोगे न। यदि मन स्थिर नहीं कर पा रहे हैं तो अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का क्या अर्थ होता है? जैसे आप लोग फाइन आर्ट के स्टूडेंट को देखे होंगे, वो कोई डिजाइन देना चाहते हैं और पेंसिल रखे हैं, जो डिजाइन देना चाहते हैं से खींचे, स्केच किए, नहीं आता है तो उसको इरेज कर देते हैं, फिर से करते हैं। तो इसी को अभ्यास कहते हैं। तो मन स्थिर नहीं हो रहा है, विचलित हो रहा है, तो अभ्यास करना चाहिए, फिर मन को खींच करके स्थिर करना चाहिए। तो एक अभ्यास यह है, और एक दूसरा भी अभ्यास है। ये बच्चों को देखते हैं स्कूल में, तो अब इस समय जो व्यवस्था हो, जो गांव के स्कूल था, तो पढ़ाई होती थी और लास्ट में एक अभ्यास का घंटी होता था। दो का दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छह। एक आगे से बोल रहा है और लग के पीछे से, उनका मन तो लगा हुआ है कब वो घंटी बजे। मन उधर है, लेकिन वो पीछे से बोलते रहते हैं ना, तो इसको अभ्यास कहते हैं। मन स्थिर नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 राम। कीर्तन करो, महामंत्र का अभ्यास करो। एक भक्त कह रहे हैं कि अगर एक ही नाम से सारे पाप कष्ट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो प्रारब्ध कर्म क्यों नहीं कटते हैं, या खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा इनका एक प्रश्न है, मतलब। एक नाम से
अनंत जन्मों के पास पाप नष्ट हो जाते हैं तो कर्म नष्ट क्यों नहीं होते? ऐसा मतलब साम्यता से लग रहा है उनके प्रश्न, एक पाप और कर्म तो एक ही बात जैसे हो। पाप और प्रारब्ध में अंतर नहीं है। मान लीजिए कि पाप तो व्यापक चीज है और प्रारब्ध ये उसी का एक अंश है। तो एक नाम से पाप समाप्त हो जाता है, ये तो ठीक है। तो कहीं यह भी लिखा गया है कि एक नाम से पूरा पूरा कर्म फल ही समाप्त हो जाता है। आए हाँ, क्या? नैवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य चित्रम ऐसे करके चित्रम विदूर विगतः 5:1:35 में वो सब बोलते हैं। वही मेरे मन में भी आ रहा था कि वहां पे भी बोला गया है कि, एक मिनट महाराज जी, इसमें श्रीमद् भागवतम का 5वें स्कंद का वो जो प्रियव्रत महाराज के संबंध में ये बोल रहे हैं, नैवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसाम तदंग रजसा जितषड गुणानां चित्रम विदुर विगतः सकृदा ददीता यन्नाम धेय मधुना स जहाति बंधम। तो सजहाती बंधम, बंध। तो एक नाम उच्चारण करने से वह बंधन से कर्म से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा मतलब वर्णन वहां पे आता है। वहां पे उससे मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बोले थे कि भले शरीर नहीं परिवर्तित होता है लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर चेंज हो जाता है, इसलिए उसके क्या 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 चेंज हो जाता है? मतलब कह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर परिवर्तित हो जाता है, प्रभुपाद जी समझा रहे थे। तो उस कारण से मानना चाहिए कि भले उसका देह नष्ट नहीं हुआ है लेकिन बंधन उसका नष्ट हो गया है। उसे तो देह नष्ट नहीं हुआ। जी। वो देह नष्ट नहीं हो रहा है तो प्रारब्ध कैसे नष्ट हो गया? देह तो प्रारब्ध का ही फल है ना। देह तो प्रारब्ध का ही फल है ना। तो यह प्रश्न उठाया गया है कि जब प्रारब्ध नष्ट हो गया तो देह खत्म हो जाना चाहिए। तो उसका समाधान दिया गया है कि जो भक्ति के उपयोगी प्रारब्ध होता है वह नष्ट नहीं होता। भक्ति के उपयोगी जो प्रारब्ध है वह नष्ट नहीं होता। और जो पहले प्रश्न किए थे कि कैसे निर्धारित किया जाए कि प्रारब्ध का फल है कि भगवान की व्यवस्था का फल है, तो वास्तव में जो भक्ति के बढ़ाने वाले प्रारब्ध है तो भगवान की व्यवस्था से उसका नाश नहीं होता और भगवान उसी को भक्तों को भुगाते हैं। तो मान लीजिए कि एक नाम से ही सब पाप समाप्त हो जाता है, लेकिन आगे भक्ति के लिए जो जिस चीज की आवश्यकता है तो उतना तो बचा करके रखा जाएगा ना। तो अब अलग अलग केस में तो अब वो जटिल प्रोसेस है, देखना होगा ना कि अब क्या हिसाब किताब है। इतना तो निश्चित है ना कि जैसे आसानी से प्रश्न पूछ रहे हैं वैसा कर्म का आसान गणित नहीं है। कर्मणो गहना गति। और जो भक्ति के लिए उपयोगी प्रारब्ध है उसका नाश नहीं होता। तो अब इस सिद्धांत के अनुसार हम कह देंगे, अब बिना समझे बूझे अपना जान बचाने के लिए कि है जो भक्ति के उपयोगी है वो प्रारब्ध भगवान छोड़ देते हैं।
भक्त और पूछ रहे हैं कि अगर मन दुख में स्थिर नहीं हो रहा है, तो बहुत सिंपल, हाँ। मतलब वो बोले कि क्या भगवान से सहायता मांग सकते हैं, हमारा दुख निवृत्त कर दीजिए, या नहीं मांगना चाहिए, कैसे? बोले, नए भक्त हैं इसलिए पूछ रहे हैं इस प्रकार से कि अगर दुख बहुत आ रहा है तो क्या भगवान से मांग सकते हैं कि भगवान हमारा दुख निवृत्त कर दीजिए, या उसको? देखिए, भगवान से कुछ भी मांगिए वो मंगलप्रद है। वो भगवान से सहायता नहीं मांगेंगे तो किससे सहायता मांगेंगे? तो विचार आना ही कि भगवान से सहायता मांगे न मांगे, ये आश्रय की कमी को दिखा रहा है। और भगवान पर आश्रित है तो भगवान से ही मांगेगा ना। अरे, नंद बाबा तक भी भगवान से मांग करते हैं, सकाल मांग करते हैं। भगवान से मांगने में क्या दोष है? मांगना चाहिए। बड़े बड़े भक्त लोग मांगे। वृंदावन महिमामृत का वो श्लोक, अब तो काल हता हो गया। दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्धम आकृष्य सर्वत इदम स्वबलेन कृष्ण। वो मांग कर रहे हैं ना कि हमारा मन तो जकड़ा हुआ है। दुर्वासना रज्जु सतैर निबद्धम। दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्धम। ये दुर्वासना की मोटी मोटी रस्सी, बहुत मजबूत रस्सी, और एक दो रस्सी नहीं, सैकड़ों रस्सी से हमारा मन बंधा हुआ है। लेकिन हे कृष्ण, आप अपने बल से उसको वहां से खींच करके, और वृंदावनम विहरते सहराधया, अब राधा रानी के साथ वृंदावन में विहार कर रहे हैं, तो अपने चरणों में उसको लगा लीजिए, उसके नजदीक कर लीजिए। वास्तव में जब तक सहायता नहीं मांगेंगे तब तक मन को स्थिर करना कठिन है, असंभव है। सहायता तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना बल बहुत कम है, जकड़े हुए। तो भगवान से किसी प्रकार की सहायता मांगने में कोई दोष नहीं। और भक्ति में मन स्थिर करने के लिए तो मांगना ही चाहिए। भगवान से मांगे या भगवान के परिकर से मांगे, तो मांगना है तो बहुत अच्छा है। तो भगवान से संपर्क हो रहा है ना। मेरा प्रश्न है कि जैसे हमें बीमारी होती है, कुछ कठिनाई है, तो क्या हमें दवा भी नहीं लेना, मतलब दवा भी नहीं लेना चाहिए क्या? कि मान के तो बड़ी कृपा हो गई, भगवान ने हमको दुख दिया, या दवा लेना चाहिए? तो दवा ले रहे हैं तो तब भी क्या हम चेक को डस्टबिन में डाल दे रहे हैं, या मतलब कैसे इसको समझेंगे? नहीं, दवा तो लेना चाहिए। ये दवा लेना क्या भगवान पर अविश्वास है? भगवान यह उपदेश दिए हैं ना कि कोई रोग हो और उसको औषधि से ठीक करना चाहिए। शरीर के रोग को औषधि से ठीक करना चाहिए। हो, दवा ले रहे हैं, लेकिन विश्वास तो भगवान का ही रखना होता है। बनारस में एक डॉक्टर थे, बड़े नामी डॉक्टर थे। तो अपने रूम में एक सेंटेंस लिख करके टांगे थे, लेमिनेशन करके, और उसमें वे लिखे थे, आई ट्रीट। वो आई कैपिटल में नहीं लिखे थे, स्मॉल लेटर में, आई ट्रीट। और ही कैपिटल में लिखे थे, ही क्योर्स। आई ट्रीट, ही क्योर्स। समझ रहे हैं आशय ना? देखिए, कभी कभी लोग
एक अंश को ग्रहण कर लेते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। एक गुरु जी थे तो उपदेश दिए कि सब जगह भगवान का दर्शन करना चाहिए, हर प्राणी में भगवान का दर्शन करना चाहिए। और एक दिन वे जा रहे थे, एक पागल हाथी आ रहा था। वो कहे कि गुरु जी कहे हैं कि सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए, तो दर्शन कर रहे थे कि भाई हाथी में भी भगवान है, आ रहा है। और जो पिलवान था तो वो चिल्ला रहा था, हाथी पागल है, भाग जाओ, दूर हट जाओ। लेकिन अब वो भागे नहीं, हाथी आया और सूंड में लपटा, उनको पटक दिया। और संजोग की बात थी कि पैर नहीं डाला। वे गुरु जी के पास गए कि गुरु जी आप कह रहे थे कि सब प्राणी में भगवान का दर्शन करना चाहिए, हम तो इसी भावना में थे, वो हाथी हमको पटक दिया। और गुरु जी पूछे कि वो पिलवान नहीं था? तो था। वो कह रहा था कि तुम दूर हट जाओ, रास्ता से दूर हट जाओ। तो कहे कि तो उसमें भगवान को देखा? हाथी में तो भगवान को देख रहा है, पिलवान में भी भगवान को देखना चाहिए ना। तो भाई भगवान उपदेश दे रहे हैं या भागवत उपदेश दे रहा है कि कोई रोग व्याध है और उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए, लेकिन यह भी उपदेश दिया गया है ना कि औषधि का सेवन करना चाहिए। ये तमोगुण और भक्ति दोनों को कभी कभी लोग एक कर देते हैं। अब आलस से बस डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, दवा नहीं खाते हैं, उसको अब जोड़ देंगे कि भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। औषधि का सेवन करना चाहिए ना, लेकिन औषधि के सेवन करने से भी वो भगवान के कृपा से ही औषधि काम करता है। जब तक भगवान चाहते हैं कि औषधि काम करे तभी वो काम करता है, भगवान न चाहे तो औषधि नहीं काम करेगा। बालस्य नेह शरणौ पितरौ नृसिंह। ऐसा देखा जाता है कि नाव से जल की रक्षा हो जाए, जल से रक्षा हो जाती, डूबेंगे नहीं। लेकिन जब तक भगवान चाह रहे हैं तभी तक नहीं डूबेंगे। वे चाह जाए तो नाय नहीं आपको बचा सकता, नाय के साथ भी लोग डूबते हैं ना। और माता पिता तो बच्चे के रक्षक हैं, उनको तो यही लगता है कि हम ही पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, हम ही बड़े किए। कभी कभी बड़ा अहंकार से बोलते भी हैं, लेकिन जब तक भगवान चाह रहे हैं तभी उनकी शक्ति काम करती है। ऐसा देखा जाता है ना कि माँ गोद में बच्चे को ली है और उसको कोई कठिनाई है, बचाने की पूरी इच्छा है, डॉक्टर के पास जाते, लेकिन गोद में लिए लिए बच्चा का कभी कभी निधन हो जाता। यदि माँ ही रक्षक होती तो गोद में क्यों बच्चे का निधन हो जाता। और ये दवा इत्यादि भी तभी तक काम करता है जब भगवान चाहते, नहीं तो एक नहीं डॉक्टरों का टीम लगता है। हम तो देखे हैं बीएचयू हॉस्पिटल में, कई एक बार देखे। हम लोग स्टूडेंट थे तो गांव के लोग आते थे तो दवा की सहायता करने में हम लोग देखते थे, और कई एक पेशेंट को देखा। एक ऐसा वो टाइम आता था कि 3-4 डॉक्टर घेर करके, और सीनियर डॉक्टर अब ये करना है, ये इंजेक्शन दे, इसके बाद अब थोड़ी देर के बाद वो पंपिंग करके अब देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद अब बेड से नीचे उतार देते थे। कई एक केस में देख, तो एक ऐसे जनरल तो एक डॉक्टर आते हैं, लेकिन मैं देखा हूं कि डॉक्टरों का टीम 2-3 लग करके घेर करके कुछ करते हैं, तब तक 2-4 मिनट में अब चलो मर कर निकाल दीजिए।
तो ये सब उपाय है और ये सब भी भगवान की ही व्यवस्था है। तो भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत इसको ग्रहण करना चाहिए, उससे अलग नहीं लेना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की